नमस्कार मैं शक्ति। अभी हम आरा लोकसभा में हैं। अभी जो है कि आरा लोकसभा में चुनावी बिगुल बज चुका है और देखा जा रहा है कि जो चुनाव का माहौल है वो बहुत काफ़ी कम दिन बचा हुआ है। तो उसके जो यहाँ से महागठबंधन के उम्मीदवार प्रत्याशी जो सुदामा प्रसाद है उनके समर्थन में और उनके प्रचार में कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। तो आज राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य और मुकेश सहनी जी का यहाँ आगमन होने जा रहा है। तो यहाँ पे एक भाई हैं जो कि राहुल गांधी का झंडा लेकर और राहुल गांधी के स्वागत में कहीं ना कहीं वो खड़े हैं। तो आइए हम उनसे बात करेंगे। आइए देखते हैं कि भैया क्या कहते हैं। राहुल गांधी ये जाने वाले हैं और कहीं ना कहीं आप उनका झंडा लिए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे राहुल गांधी? मैं हरियाणा प्रदेश से हूँ। हरियाणा प्रदेश से हूँ जी। और जहाँ भी राहुल जी जाते हैं जी, मैं पिछले 13 साल से पूरे हिंदुस्तान में उनके साथ चलने का काम कर रहा हूँ। अच्छा, आज बिहार की इस धरा पर जगदीशपुर में राहुल जी आ रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पर भी आने का सौभाग्य हमें मिला है। चलिए तो आप सभी सुने कि भैया राहुल गांधी जी के साथ लगातार जो है कि दिखते हैं और रहते हैं लेकिन अभी इनसे और सवालात करेंगे कि भैया राहुल गांधी जी जो आ रहे हैं यहाँ की जनता के लिए क्या कुछ खास लेकर आ रहे हैं? पूरे हिंदुस्तान में राहुल गांधी जी ने पैदल भारत जोड़ो यात्रा की, कन्याकुमारी से कश्मीर तक जी। तो हर तबके की आवाज को सुन के, चाहे किसान हो, युवा हो, महिला हो या कोई और व्यवसायी दल हो, सभी के समस्याओं को जान के जी इस 2024 के लोकसभा चुनाव में जो एक न्याय पत्र राहुल जी ने तैयार किया है, उन सभी समस्याओं का समाधान निकालने का जो न्याय पत्र राहुल जी ने तैयार किया है वो आज इस बिहार की इस धरा में भी सबको सुना के जाएंगे। मैं पिछले 13 साल से राहुल जी के साथ बिना चप्पल चल रहा हूँ। दिखाइए, कैमरामैन से गुजारिश है कि दिखाइए पहले भैया को। जिस तरह राहुल जी का पैदल न्याय यात्रा है उसी प्रकार उनके समर्थक और उनके साथ रहने वाले लोग कहीं ना कहीं दिख रहे हैं जो कि पैदल चलते हैं और राहुल जी के साथ 13 साल से ये रहते हैं। हमने प्रतिज्ञा ली है जी कि जब तक राहुल जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन जाते हम इस संघर्ष को, इस कांग्रेस पार्टी के चोले को पहन के और इस कांग्रेस पार्टी को, राहुल जी के झंडे को उठा करके राहुल जी के हर कार्यक्रम में जाने का काम करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी आ जाए या कोई आ जाए, महागठबंधन जीत जाए, लेकिन कोई विकास होने का नाम नहीं है। ये जो देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कोई विकास होने जा रहा है, नहीं होगा, ये उनकी सोच है। क्योंकि पिछले 10 साल में उन्होंने देश को गड्ढे में डालने का काम किया। अगर वो विकास की नीयत से काम करते तो कह सकते थे कि महागठबंधन राहुल जी विकास करवा सकते हैं, लेकिन उनको डर इस बात का रहता है कि अगर हम विकास नहीं कर पाए तो शायद राहुल गांधी भी विकास नहीं कर पाए। लेकिन ये कहते थे कि पिछले 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, हर तबके को बेच करके हिंदुस्तान को कंगाल करने का काम कर रहे हैं। दोबारा कांग्रेस पार्टी आएगी, राहुल जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, विश्व पटल पर देश का नाम रोशन करने का काम करेंगे। और ये सब युवा राहुल जी को सुनने आए हैं, राहुल जी का तालियों के साथ खनखनाहट से स्वागत करते हैं। ये देखिए, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो देखिए यहाँ पे जो थे भैया और राहुल गांधी जी के साथ 13 वर्ष से साथ चलते हैं और राहुल गांधी जी का जहाँ भी रैली और जनसलाब होता है राहुल गांधी जी के साथ रहते हैं। लेकिन कुछ लोग और हैं, उनसे जानेंगे। राहुल गांधी जी आज आपके शहर, आपके क्षेत्र, आपके लोकसभा में आ रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को। तो राहुल गांधी जी आ रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी की तरफ से जो है कि नीतीश कुमार भी आपके लोकसभा में आए थे, तो आप क्या नीतीश कुमार जी के समर्थन में गए थे? हम लोग आए थे समर्थन, एक मुख्यमंत्री समझ कर, हम लोग बिहार के मुख्यमंत्री समझ कर हम लोग आए थे, लेकिन जो भीड़ होना चाहिए वो भीड़ नहीं था। लेकिन आप नीतीश कुमार के भी रैली में गए, राहुल गांधी के भी रैली में गए, लेकिन मतदान किसको करने वाले? यहाँ पर तो मतदान आपका राहुल जी को समर्थन बढ़िया है, मिलेगा। राहुल जी को।
राहुल गांधी जी की सरकार आ जाएगी तो नरेंद्र मोदी जो अभी महंगाई की बात कर रहे हैं, क्या उससे भी ऊपर जाएगी या घटेगी महंगाई? घटेगी महंगाई। कैसे आपको लगता है कि राहुल गांधी महंगाई घटा देंगे? अर्थव्यवस्था ये जो है नरेंद्र मोदी जी जो है बड़े बड़े फॉरवर्डों का और सभी को किए हैं, इसके वजह से उनका जो है महंगाई बढ़ा है और ये अर्थव्यवस्था पर अपना ये करेंगे विचार, इसके लिए महंगाई घटेगा। देखिए यहाँ पे जो कुछ लोग हैं कह रहे हैं कि जब राहुल गांधी जी की सरकार मतलब कि यहाँ से सुदामा प्रसाद जी जब सांसद बन जाएंगे, सुदामा प्रसाद जी जब सांसद के रूप में चुने जाएंगे और सरकार की जब सत्ता पलट जाएगी तो कहीं ना कहीं महंगाई को देखा जा रहा है कि गिरावट होगा। लेकिन खैर वो कहने की बात है, हम जानना चाहेंगे कि क्या महंगाई कम होगी या महंगाई बढ़ेगी, और लोगों से भी जानने का प्रयास करेंगे। महंगाई के संदर्भ में आप क्या कहेंगे? देखिए सबसे बड़ी बात जो है ना, महंगाई 2014 के बाद चरम सीमा पे है जी। आम जनता, आम आवाम जो है महंगाई से त्रस्त होकर के एक बार फिर से राहुल जी के साथ मतलब कदम से कदम मिला करके चलने को तैयार है। आप ये जो भीड़ देख रहे हैं जी, ये भीड़ उस चीज़ का परिणाम है कि आप हर आदमी चाहता है कि नफरत की दुकान बंद हो और मोहब्बत की दुकान खुली रहे। लेकिन आप जब आप भीड़ की बात किए, तो भीड़ तो कहीं ना कहीं बीजेपी की भी रैली में होती है, बीजेपी की भी जनसभा में होती है। तो यहाँ क्या राहुल गांधी की जनसभा में स्पेशल कोई भीड़ आया है क्या? देखिए सबसे पहली बात है कि मोदी जी की भीड़ की जो बात कर रहे हैं ना, तो 500 रुपए वाली भीड़ होती है। कौन सी 500 रुपए वाली भीड़ होती है जो मोदी जी? क्या नरेंद्र मोदी की जनसभा में पैसा देकर लोगों को? बिल्कुल, बहुत जगह देखा गया। हमसे पूछिए तो कहते हैं कि नहीं हम तो कांग्रेस के साथ हैं। अच्छा, आप जब उनसे पत्रकार पूछते हैं कि फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं, तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कहने का काम किया है जी कि हमें पैसा दिया गया तो हम लोग आए हैं। आज यहाँ देख लीजिए एकदम हर तबके के लोग हैं, हर जो धर्म के लोग हैं, आपको अमीर गरीब सभी लोग यहाँ जन समर्थन में उमरे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं यह बहुत बड़ी बात है। और आज जो राहुल गांधी जी का मतलब आगमन जो आरा के यहाँ हो रहा है बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती पे, तो यह मान के चलिए कि नफरत की दुकानों पे ताले लगेंगे, मोहब्बत की दुकान खुल चुकी है। अभी और कुछ लोग हैं जिनसे जानने का हम प्रयास करेंगे कि बेरोजगारी की तो बात हो गई, लेकिन अभी जो सरकारी नौकरी पर कितने युवाओं जो हैं भड़के हुए रहते हैं कि 4 साल की अग्निवीर हो गई, हमको सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है। तो हम एक गार्जियन स्वरूप चाचा हैं जिनके भी कहीं ना कहीं बाल बच्चे होंगे, तो क्या कहेंगे उस रोजगार और उस सरकारी जॉब? पहला कहेंगे नरेंद्र मोदी शुरू में आए थे, बोले थे बच्चों का 2 करोड़ नौकरी देंगे, वो क्या हो गया? जुमला सरकार। ये जुमला सरकार मड़वारी बढ़िया की सरकार, आरएसएस की सरकार, टाटा अंबानी की सरकार, ये हम लोग गरीब का किसान का नहीं है। पढ़ाई लिखा, कोरोना अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत कोरोना लगा दिया, कितना गरीब लोग को फैक्ट्री बंद करके पैदल मुआ दिया, बिना पूछले नोटबंदी कर दिया, जहाज रेल बंद कर दिया, बिना पूछी विपक्ष से नहीं पूछा ना सलाह लिया। अपना मन वाली बात खाली नरेंद्र मोदी झूठ के मोटरी है, खाली झूठ बोलते हैं लोग, कोई मुद्दा पर बात नहीं लेकर। मतलब नरेंद्र मोदी जी जो है आप झूठा उनको साबित कर रहे हैं, क्या ये कितना सच्चाई है? कितना सच्चाई कितना है इसमें? सच्चाई सही बात है, जनता से पूछिए, सही है बात नहीं। बोलिए, मास्क हटा के बोलिए, सही बात, चेहरा दिखाइए। सच्चाई ये है तो मतलब मोदी जी ने बोले थे तो नवयुवक जितना हमारे मतलब यह समाज में जितना नवयुवक पढ़े लिखे व्यक्ति है उनको रोजी थी नौकरी देने के लिए वादा किए थे। वो कहाँ नौकरी दिए? वो जो बोले तो नौकरी दिए कि नहीं दिए, कहाँ दिए थे? आप तो देखने वाली चीज़ है, आप तो सच चीज़ है। मोदी जी फर्स्ट टाइम बिहार आए थे तो उन्होंने बिहार के युवाओं से एक वादा करने का काम किया था कि हर वर्ष 2 करोड़ नौकरी मैं बिहारियों के लिए दूंगा। आज 10 साल होने को है, आप देख लीजिए कि कहाँ नौकरी मिली है। आज जितने भी हैं आप देख रहे युवा बेरोजगार हैं, उसको भी देखने का काम करिए। बिहार क्यों आते हैं वोट मांगने के लिए? वो बिहार नरेंद्र मोदी अमित शाह क्यों आते हैं? बिहार का डीएनए खराब है, यहाँ का खून में खराबी है, तो यहाँ वोट में खराबी नहीं है। यहाँ क्यों आते हैं? पहला नंबर को लाज शर्म लगना चाहिए प्रधानमंत्री को, शर्म की लज्जा होना चाहिए, ऐसा शब्द इस्तेमाल किया। बिहार का डीएनए खराब है, खून में हम लोग का खराबी है। तो ठीक है, कहीं ना कहीं जो है कि आज के दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा जा रहा है कि अपने कुर्सी को छोड़कर रोड शो यात्रा कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, जनसभा जनता के बीच कर रहे हैं। तो इसके पीछे का राज क्या है, हम यहाँ के लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। बोलिए जी, हम उनके विरोध में आए हैं, मोदी जी के विरोध में हैं। हाँ। आखिर नरेंद्र मोदी जी के विरोध में क्यों हैं? इसलिए कि वो झूठा मूठा बोलते हैं, बराबर झूठ बोलते हैं, ठठेरा है इस मुद्दा में। कि सबसे पहले तो उन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपया हर इंसान के खाता में देंगे
काला धन, तो काला धन का पता नहीं चला कि काला धन कहाँ गया पता नहीं चला। इसके बाद नोटबंदी करके क्या क्या तमाशा मचा, उससे क्या फायदा हुआ। इसके बाद कह रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं। हमारे गांव में जाइएगा, आज